इस वीडियो में देखेंगे कुछ सामान्य मिश्र धातुएं, सम कॉमन एलॉयज के बारे में देखेंगे। कांस्य, ब्रोंज मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु था और इसमें क्या क्या मिलाया जाता है। ये तांबा 88% प्लस टीन 12% ये मिलाया जाता है, तांबा और टीन। इसका उपयोग क्या मूर्तियों, सिक्के, बर्तन के निर्माण में यूज होता है। पीतल, ब्रास, इसमें पहले वाले में भी देखो तांबा था, इसमें भी तांबा होगा, ये 70%। और जिंक इसमें मिलाया जाएगा, टीन की जगह जिंक मिलाया जाएगा। और इसका उपयोग बैंड बाजा, घंटियों, बर्तन, मूर्तियों के निर्माण में यूज होता है। गन मेटल, इसमें तांबा 88% रहेगा। देखो तांबा एक बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट ये मेटल है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को बनाया जाता है तांबे से। तांबा और इसमें टीन भी मिला देंगे और जिंक भी मिला देंगे तो ये गन मेटल बन जाएगा। मूर्तियाँ, दांतेदार गियर, बटन आदि के निर्माण में होता है। टाका, सोल्डर, ये टीन 50 से 60% रहेगा, लेड 40 से 50% रहेगा। ये धातुओं को जोड़ने में यूज होता है। बेल मेटल, ये कैसे बनता है, ये तांबा 80% रहेगा और टीन 20% रहेगा। इसमें घंटे, बर्तन एवं मूर्तियों के निर्माण में यूज होता है। ये रोल गोल्ड, इसमें कितना है, तांबा 90% रहता है रोल गोल्ड में और एल्युमिनियम रहता है 10% रहता है। सोने जैसे दिखने वाला आभूषणों के निर्माण में यूज होता है ये। डच मेटल, तांबा इसमें 80 to 85% है, जस्ता इसमें 15 to 20% है। धातु की पतली चादर अथवा सोने जैसी पतली परत के निर्माण में यूज होता है ये। तांबा रहित इस्पात, स्टेनलेस स्टील, इसमें क्या क्रोमियम 15 से 20% रहता है, निकेल रहता है 8 से 10% और साधारण इस्पात रहता है इसमें घरेलू बर्तन, शल्य क्रिया के उपकरण, ब्लेड आदि के निर्माण में यूज होता है ये। आगे हमारा है क्रोम स्टील, ये कैसे बनता है, ये क्रोमियम 2 to 3% है, आयरन 95% है, कार्बन है 0.5% है और मैग्नीज है 0.5 से 1% है। घरेलू बर्तन, शल्य क्रिया के उपकरण, ब्लेड आदि के निर्माण में होता है ये। फिर है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में एल्यूमिनियम है 95 से 96% है, मैग्नीशियम है 2% है, आयरन है 2.3% है। इसमें क्या होता है, धातु के दर्पण, वैज्ञानिक यंत्रों के निर्माण में ये सब यूज होता है। आगे है ड्यूरालुमिन, ये ड्यूरालुमिन, इसमें एल्यूमिनियम 95% है, मैग्नीज है 0.5%, मैग्नीशियम है 0.5%, कॉपर है 4%। इसमें क्या है, प्रेशर कुकर, वायुयान का ढांचा बनाने में यूज होता है। जर्मन सिल्वर, ठीक है, इसमें कॉपर 50% मिक्स किया जाता है, जिंक 35% मिक्स किया जाता है और निकेल 15% मिक्स किया जाता है। इस हीटिंग कॉइल्स है ना, हीटिंग कॉइल्स में बर्तन, नल आदि निर्माण में यूज होता है। फिर है क्रोम वेनेडियम स्टील, आयरन 97 to 98% है, क्रोमियम है 0.8 से 1.1% तक यूज होता है, मैग्नीज है 0.7 से 0.9% है, कार्बन 0.5% है। स्प्रिंग पहियों की धुरी के निर्माण में यूज होता है। टंगस्टन प्लस आयरन प्लस कार्बन मिक्स किया जाता है। रॉकेट इंजन के नोजल तीव्र गति से काटने वाले उपकरण बनाने में यूज होता है। आगे है एल्यूमिनियम ब्रोंज के बारे में। कॉपर 90%, एल्यूमिनियम 10%, इसमें सिक्के, बर्तन, आभूषण एवं पेंट निर्माण किए जाते हैं। नाइक्रोम, ये कैसे बनता है, निकेल 55 to 60%, क्रोमियम 20%, आयरन है 20 से 25%। इसमें इलेक्ट्रिक हीटर एवं इलेक्ट्रिक आयरन का तार हीटिंग कॉइल बनाने में यूज होता है। एंटीमनी का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है, अग्निरोधक, फायर रिटार्डेंट के निर्माण में होता है एंटीमनी का। बेल मेटल किसका मिश्रण है, तांबा तथा टीन का है। स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 0.1 से 2% होती है। भूपर्पट्टी के कुल भार में बोरॉन की कितनी मात्रा उपस्थित होती है, ये 0.001% है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड उपस्थिति के कारण पीतल का रंग वायु में फीका पड़ जाता है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति का कारण। अब हमारा है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिकल्स। पॉलीथीन का निर्माण किस रसायन बहुलकीकरण के द्वारा होता है, ये एथिलीन से होता है।
डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाले ईंधन कौन सा? डीजल की वाष्प और वायु है। ये बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? ये पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्या चीज़ का? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी गैस में कौन सा तत्व पाया जाता है? ये मीथेन CH4 पाया जाता है। मीथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है? छपाई में की जाती है। ये वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकेल का। किसका? निकेल का। वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। बर्तन की सतह पर न चिपकने वाले बहुलक को क्या कहते हैं? टेफ्लॉन कहते हैं इसको। वाहनों के इंजन में उत्पन्न धात्विक ध्वनि क्या कहलाती है? अपस्फोटन कहलाती है। वाहनों में अपस्फोटन के कम करने के लिए ईंधन टेट्रा इथाइल लेड बेंजीन टॉलुइन जाइलिन का मिश्रण मिलाया जाता है। ये ऑटोमोबाइल इंजनों के प्रतिहिम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है? उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए किया जाता है। ये भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? ये मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से हुआ था। किस रासायनिक यौगिक को मिर्बेन का तेल ऑयल ऑफ मिर्बेन कहा जाता है? ये नाइट्रोबेंजीन को कहा जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन के संगठक के रूप में कार्डाइड और ब्लास्टिंग जिलेटिन पदार्थ पाया जाता है। ये आगे है कच्ची चीनी के रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? एनिमल चारकोल का। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया एवं टाइफाइड रोगों के उपचार के लिए किस टीके का प्रयोग किया गया था? DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन का किया गया था। DDT। शहद में कौन सा प्रमुख घटक पाया जाता है? ये फ्रुक्टोज पाया जाता है। फ्रुक्टोज। फल पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ये कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है इसमें। शक्कर के किण्वन फर्मेंटेशन से कौन सा पदार्थ बनता है? इथाइल एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल बनता है। युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड किससे बनाई जाती है? एसिटिलीन से बनाई जाती है। किससे? एसिटिलीन से बनाई जाती है। धान के खेतों से किस गैस का उत्पादन होता है? मीथेन गैस का। किस गैस का होता है? मीथेन गैस का। किस एल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है? मिथाइल एल्कोहल को जाना जाता है। किसको? मिथाइल एल्कोहल को। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। यह संशोधित स्प्रिट में कौन सा रसायन होता है? इथाइल एल्कोहल 95% होता है। आगे हमारा बेकेलाइट किन पदार्थों के संघनन से बनता है? ये फिनोल व फॉर्मल्डिहाइड से बनता है। यह किस विलायक का प्रयोग नेल पेंट हटाने वाले द्रव के रूप में किया जाता है? एसीटीन का। किसका? एसीटीन का। किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है? क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एनेस्थेटिक्स। किस विस्फोटक को नोबल तेल भी कहा जाता है? TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते क्योंकि ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, इसीलिए। सभी जैव यौगिकों में अनिवार्य तत्व कौन है? कार्बन है। ये कौन है? कार्बन है। फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? ये फॉर्मेलिन कहलाता है। क्या है? फॉर्मेलिन कहलाता है। नोबेल तेल के नाम से किस कार्बनिक यौगिक को जाना जाता है? ये ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को जाना जाता है। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का एक बहुलक है। तो नायलॉन कृत्रिम बहुलक सिंथेटिक पॉलीमर का एक उदाहरण है। ये आगे है प्रकृति में अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन है? सेल्यूलोज है। कौन है? सेल्यूलोज है। लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? यूजिनाल है। क्या है? यूजिनाल। मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? एलिथ्रीन होता है। कौन सा? एलिथ्रीन। मांस गैस किसे कहते हैं? मीथेन को। मीथेन को। दुर्गंध युक्त मक्खन व दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्रमशः ब्यूटारिक अम्ल व लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। धूम्र कुहरा
स्मोक में उपस्थित वो रसायन कौन सा है जो आंखों में जलन उत्पन्न करता है? तो ये पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट है। ये किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें सर्वप्रथम फ्रांसीसी रसायन वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने प्रयोगों के माध्यम से समझाया था। ये मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाष्यीय अम्ल कौन सा है? ये लाइनोलिक अम्ल है। कौन है? लाइनोलिक अम्ल है। ये न सूखने वाले तेलों में किस वाष्यीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है? ओलिक अम्ल की। डायनामाइट का मुख्य संगठक रसायन कौन सा? नाइट्रोग्लिसरीन है। कौन है? नाइट्रोग्लिसरीन है। रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? चूहे के नियंत्रण के लिए किया जाता है। ये रोडेंटिसाइड। कृत्रिम रेशों में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रयोग किया जाता है? एथिलीन किया जाता है। क्या? एथिलीन। खदानों में अधिकांशतः विस्फोट का क्या कारण है? वायु के साथ मीथेन के मिश्रण से है। फिर है हमारा वैज्ञानिक होलर द्वारा सर्वप्रथम किस कार्बनिक पदार्थ को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया था? यूरिया NH2CO NH2। आगे है कार्बनिक क्लोराइड COCl2 के नाम से किसे जाना जाता है? ये फोस्जीन गैस को जाना जाता है। प्राकृतिक फ्रेओन का रासायनिक नाम क्या है? डाइक्लोरोमीथेन है। ये क्या है? डाइक्लोरोमीथेन है। कार्बोक्सिलिक अम्ल COH तथा एल्कोहल OH के साथ अभिक्रिया क्या कहलाती है? एस्टीकरण कहलाती है। ये फिर है हेक्साक्लोरोबेंजीन को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? ये गामेक्सेन के नाम से जाना जाता है। यौगिक ग्लूकोज C6H12O6 है। शराब निर्माण एवं फलों के रस के परीक्षण में किया जाता है प्रयोग। यूरिया NH2CO NH2 है। नाइट्रोजनी उर्वरक के रूप में यूज होता है। क्लोरोफॉर्म CHCl3 यह शल्य क्रिया में निश्चेतक के रूप में वसा, तेल तथा विलायक के रूप में यूज होता है। आगे हमारा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स AC एवं रेफ्रिजरेटर में परिस्थितिक के रूप में एरोसोल प्रबंधक के रूप में यूज होता है। ये नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2 विभिन्न प्रकार के पॉलिश एवं रंगों एवं साबुन के निर्माण में यूज होता है। डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 चाय एवं कॉफी से कैफीन हटाने में यूज होता है। एरोसोल स्प्रे प्रणोदक के रूप में यूज होता है। अश्रु गैस टीयर गैस इसका मुख्य उपयोग पुलिस द्वारा अनियंत्रित भीड़ को हटाने के लिए किया जाता है। ये अश्रु गैस। मस्टर्ड गैस C4H8Cl2S सल्फर मस्टर्ड प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना द्वारा ब्रिटेन एवं कनाडा की सेना के विरुद्ध हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये DDT कृषि में कीटनाशकों के रूप में प्रयोग होता है। DDT। एस्पिरिन इसका उपयोग ज्वर, दर्द, जलन आदि उपचार में किया जाता है। यूरोट्रोपिन C6H12N4 और CH2 6N4 इसका मुख्य उपयोग क्या है? फिनोलिक रोल के निर्माण में। नेफ्थलीन C10H8 कीटाणुनाशी के रूप में कपड़ों से कीड़े को दूर करने वाली गोलियों के निर्माण में यूज होता है। ये एथिलीन ग्लाइकोल ये कारों में प्रतिहिम कारक के रूप में यूज होता है। आइडोफार्म जीवाणुनाशी के रूप में यूज होता है। फिर है पैराल्डिहाइड ये निद्राकारी दवा के रूप में होता है यूज। एस्बेस्टस अग्निशामक वस्त्र बनाने में यूज होता है। ये एल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने की धनराशि किस आविष्कार से मिली है? ये डायनामाइट से। विस्फोटक RDX का अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट हेक्सोजन T4 है। टेरिलिन क्या है? कृत्रिम रेशा सिंथेटिक फाइबर है। नेत्रों का परीक्षण एल्केलाइड किस तनुकृत घोल से पुतलियों को फैलाकर किया जाता है? योसिन। किण्वन का प्रयोग अल्कोहल, ब्रेड, बिस्किट, केक, पेस्ट्री, दही, सिरका आदि के निर्माण में किया जाता है। किण्वन। अब है रासायनिक अभिक्रिया व गैसीय नियम। जल का भाप में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है भाप में बदलना।
ठोस से सीधे वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहलाता है ये। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। इस कारण जल का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। इस वजह से अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक का क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। ये कोहरे में कौन सी कोलाइडी तंत्र, कोलाइड सिस्टम पर किया जाता है? ये गैस में द्रव। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलयता, शुगर सोल्युबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विलयता बढ़ जाएगी इसमें। आगे है नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जाता है इसको। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? ऊष्मा के रूप में ये उत्पन्न होती है। पानी में चीनी का घुलना किसका उदाहरण है? ये भौतिक परिवर्तन है। किसी मिश्रण से ठोस विलय को पृथक करने की विधि क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है। ये क्या कहलाती है? क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है। आगे हमारा है किसी मिश्रण से ठोस विलय को पृथक करने की विधि क्रिस्टलीकरण कहलाती है, क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है ये। पायोस इमल्शन किस प्रकार का कोलाइड होता है? ये द्रव में द्रव का है। ये आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को किस प्रकार पृथक किया जाता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा। किससे? ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जाता है। बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? नियत कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये लागू होता है। समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है? ये एवोगैड्रो ने किया। किसने किया? एवोगैड्रो ने किया है। आदर्श गैसों की ऊर्जा उनकी किस स्थिति पर आधारित होती है? तापमान पर आधारित होती है। आदर्श गैसों की ऊर्जा। गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों प्रदर्शित करती है? उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल के कारण ही करती है। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है दहन। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका दाब घट जाता है। परम ताप किस नियम का परिणाम है? ये चार्ल्स के नियम का परिणाम है। गैसीय समीकरण Pb = nRT में R क्या प्रदर्शित करता है? एक मोल गैस को प्रदर्शित करता है। आदर्श गैस, आइडियल गैस की ऊर्जा निर्भर करती है गैस के मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। ये आगे है पैस्चुराइजेशन प्रक्रिया में दूध के पहले अधिक देर तक उच्च तापमान पर लगभग 150 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है और निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। ये आगे है रोटी तथा गर्म गैसों के गुब्बारों का फूलना किस गैसीय नियम को व्यवहार के रूप में दर्शाता है? ये चार्ल्स के नियम को दर्शाता है। तापमान को कितना देर कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी? परम शून्य पर। ये 273 डिग्री सेल्सियस पर। स्थिर ताप पर किस गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा तिहाई? दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा तिहाई हो जाएगा। एक गैस का वाष्प घनत्व 40 है और उसके अणुभार कितना होगा? 28 होगा उसका। बादल इसके कोलाइडी परिक्षेपण है। वायु के परिक्षेपण के माध्यम में जल बिंदु का है। पानी में उपस्थित कोलाइड कण जिसकी प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं, स्कंदन के द्वारा हटाए जाते हैं। सामान्य ताप और दाब एनटीपी से क्या आशय है? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 के तापमान को सामान्य ताप और 760 मिलीमीटर दाब को सामान्य दाब कहा जाता है। ये किस गैस के विसरण डिफ्यूजन स्पीड तथा उसके अनुभार में क्या संबंध है? गैस की विसरण गति उसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थ का पृथक करने में किया जाता है। ये